16 कनाल मस्जिद के लिए वक्फ ने एक रकम पेश की है। तो मैं चाहूँगा कि मैं द कैमरा जो है ना दोस्त अहबाब के सामने जो पेश करूँ। अब अभी हमें मज़ीद जो है ना इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जबर मीडिया और मैं आपका दोस्त मुमराज शेख। अभी हम इस टाइम मौजूद है यूनियन कौंसल थाथी मौज़ा रहीमपुर, तहसील गुजरहान का आखिरी किनारा है। और रामपुर में जो एक मस्जिद ज़ेर तमीर है, उसके फ़ंड के हवाले से कुछ मामलात मुश्किलात दरपेश थी। तो अपने दोस्तों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मस्जिद को हम विज़िट करते हैं और इस मस्जिद का जो काम है वो कितने % हो चुका है और इसमें कितना काम रहता है, बाकी जो अखराजात हैं उसका भी अंदाज़ा लगाते हैं। और इसमें तमाम दोस्तों से मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ, तमाम दोस्त इस कार खैर में, इस साल सवाब में लाजमी हिस्सा लें और आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? जी मोहम्मद सगीर नाम है मेरा सर। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले बताएं कि मौज़ा रहीमपुर में मस्जिद की जो बुनियाद है, इससे पहले ही मस्जिद आपके पास मौजूद है, इसकी क्यों जो ज़रूरत पेश आई? जी सर, मस्जिद की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पहले हमारे पास मस्जिद जो है वो बहुत ही मतलब कि छोटी है। अच्छा। मतलब कि उसके पास आसपास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम उसको बड़ा कर सकें। तो उसका हाल जो है बहुत छोटा, मतलब कि कदीम दौर की है, हमारे दादा परदादा जो थे उनके दौर की है। तो वहाँ पे आसपास जो है रास्ता है, घर बने हुए हैं, इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम उसको कुशादा कर सकें। इसलिए हमारे पास मौजूद थी ये मस्जिद के नाम पे है ज़मीन, 16 कनाल मस्जिद के लिए वक्फ हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जगह मौजूद थी, इसलिए हमने इस मस्जिद को इधर ट्रांसफ़र करना मुनासिब समझा। तो वैसे भी ये तकरीबन गाँव के सेंटर में है ये जगह जो है। तो अच्छा, आसपास के कितने गाँव हैं, कितने ये रकबे पर फैला हुआ है गाँव पूरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये गाँव तकरीबन 50 गारें ख़ास इस गाँव के, बाकी साइड में छोटे छोटे गाँव आबाद हैं जो मतलब कि ये जामिया मस्जिद होगी तो उनको सूटेबल होगी कि भाई वो इधर आकर आसानी के साथ मतलब कि तकरीबन पैदल मुसाफत भी करें तो 10-15 मिनट के दौरान वो इधर पहुंच सकते हैं। अच्छा, मुझे जब बताएं कि इस मस्जिद का कितने फ़ीसद काम हो चुका है और कितना बाकी रहता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, इधर प्लस्तर हो चुका है अभी। मतलब कि मस्जिद आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी है। फिटिंग की ज़रूरत है, प्लस यहाँ पे रंग वगैरह का काम जो होगा उसकी ज़रूरत है, सीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि लेंटर वाली छत है तो इसके वजह से नमाजियों को मुश्किलात हो सकती है, गर्मी के मौसम में तफिश हो सकती है। मेरे ख्याल में तकरीबन 60% 50%। जी अल्हम्दुलिल्लाह 60-70%। अभी तक आपने कितना इस पर खर्च आ चुका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुखैर हज़रात के तावन से, ख़ास कर हमारे चाचू ज़फ़र हैं, इधर करीब में ही रहते हैं वो, मतलब कि गाँव उनका करीब में है, वो इस वक्त मौजूद यूके में रहते हैं। तो उनके मतलब कि इधर बहुत ज़्यादा उनका तावन है, तकरीबन 100 में से 70% उनका तावन है, बाकी आगे पीछे जो मुखैर हज़रात हैं उनका तावन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर इस पे जितना अखराजात हो चुके हैं 60 लाख से ऊपर हो चुके हैं अखराजात हैं। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि इस मस्जिद का कितने फ़ीसद काम रहता है और मज़ीद कितने अखराजात जो है ना वो होंगे और कितनी रकम ज़रूरत है? जी सर, इधर तकरीबन 60 से 65 लाख तकरीबन खर्चा आ चुका है। तो मज़ीद भी मैक्सिमम इसके बराबर ही हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर जो खर्चे वाला काम है वो अभी स्टार्ट हुआ है। क्योंकि मस्जिद की ओपनिंग करने के लिए अभी इधर हमें चाहिए एलुमिनियम का काम है, खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं वो लगाने हैं अभी, तो टाइल का काम है, बाकी रंग और रोगन का काम है, बिजली का काम है, मतलब कि कारपेट का, फिर ये नेक्स्ट आगे मतलब कि अभी मार्बल तक काम क्लियर हो चुका है, बाकी नेक्स्ट आगे तकरीबन जितने भी मामलात हैं वो अभी पेंडिंग है। तो उसके लिए जितने भी अखराजात होंगे वो चाहिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस मस्जिद के लिए तमाम जबर मीडिया के तवसल से तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि जितना भी हो सके साले सवाब की नीयत से, क्योंकि जो लोग अल्लाह के घरों को बात करते हैं अल्लाह उनके घरों को बात करता है।
तो हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक रकम पेश की है, तो मैं चाहूँगा कि मैं ऑन द कैमरा जो है ना इनके दोस्त अहबाब के सामने जो पेश करूँ उनको, अल्लाह पाक उनको जज़ा दे। तो नाज़रीन से गुजारिश है कि बिलखुसूस यूनियन कौंसल थाथी के जो बंदे हैं, इस्लामपुरा जबर के बंदे हैं या गिरदोनवा के से खुद भी आएँ और मस्जिद को विज़िट करें और अपना तावन पेश करें। तो नाज़रीन इसके लिए एक आखिरी सवाल है कि मस्जिद में वो बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी जो पहले वाली मस्जिद है वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं जी। तो तकरीबन हमारे बच्चों की तादाद 60 से 70 तादाद है इस वक्त। बाकायदा क्लासेस हो रही हैं, अल्फलाह ट्रस्ट की जानब से हमें कारी साहब दिए गए, तो उस बच्चों के अखराजात और कारी साहब के अखराजात उनकी खिदमत जो है वो वही कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह कबूल मंजूर पाए जी। जज़ाकल्लाह जी। अपना नंबर जो है ना वो एक बार शेयर कर दें, जो भी दोस्त आमन करना चाहें तो वो डायरेक्ट आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी मेरा नंबर है 0304 81 98 672। मोहम्मद सगीर नाम है। 0304 81 98 672। ठीक हो गया जी। हमारे पास एक हमारे दोस्त मौजूद हैं और इनका तावन मस्जिद के वाले से काफ़ी है और इन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं। मस्जिद यहाँ तक पहुँच गई है कि मस्जिद प्लस्तर हो चुकी है, बाकी काम हो रहे हैं। तो अपना सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं जी। जी मेरा नाम नासिर हुसैन है और मेरा तल्लक सिटी ट्रैफिक पुलिस से है और मैं सब इंस्पेक्टर हूँ सिटी ट्रैफिक पुलिस में। माशाल्लाह, और इसी गांव से तल्लक है मेरा। अच्छा नासिर भाई, मस्जिद के यहाँ तक मामलात, और मेरे ख्याल में मस्जिद का काम रुका नहीं है और ये तसलसल के साथ चलता रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे दोस्त अहबाब से, किस तरह मामलात होने चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब से मस्जिद का काम स्टार्ट हुआ है मुखैर हज़रात के तावन से, खुसूसन ज़फ़र साहब हैं हमारे जो हाल मुकीम है यूके, उनके तावन से मस्जिद काम अभी तक बिल्कुल रुका नहीं है, जारी और सारी है। तकरीबन 65 लाख रुपए खर्चा आ चुका है। अब अभी हमें मज़ीद जो है ना इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें एक तो कारपेट वगैरह, दरवाज़े, बाथ का सामान, सेंट्री, बिजली, मतलब मेन जो काम रहते हैं जो खर्चे वाले वो भी हमारे काम रहते हैं। और मैं अभी आपके तवस्सुल से मुमताज़ भाई वो अपील करता हूँ कि हमारी मस्जिद के लिए जितनी भी फंडिंग हो सके वो करें। ज़ाकिला जी, और जो दोस्त अमल करना चाहेंगे तो वो रब्ता नंबर मौजूद है इस वीडियो में, और जो मुझसे डायरेक्ट होना चाहें वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मकसद है कि ये अल्लाह के घर का काम है, रुकना नहीं चाहिए और इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। तो ये काम आपकी तवज्जो से एक और अपील है कि जो हज़रात मस्जिद का विज़िट करना चाहते हैं वो नंबर आपको वीडियो में आ चुका है सगीर साहब का, उनसे रब्ता करें और आप खुद सबसे पहले मस्जिद का विज़िट करें, उसके बाद आप तावन करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।